नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट मेथड, इट इज़ अ रोस्टिंग। अब हम रोस्टिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने कार्बोनेट ओर्स को कन्वर्ट किया इनटू द ऑक्साइड्स, तो सिमिलरली जब हम सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द मेटल ऑक्साइड्स, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। हियर इन दिस प्रोसेस, the process in which concentrated ore is heated strongly in the presence of air or the excess of air। अब रोस्टिंग प्रोसेस में हमें क्या करना है, अपने कंसंट्रेटेड ओर को हीट करना है। स्ट्रांगली हीटिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। इट मीन्स जो हमारी यहाँ पर एयर है वो एयर की अवेलेबिलिटी एक्सेस में होनी चाहिए इन केस ऑफ अ रोस्टिंग। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स इनटू द मेटल ऑक्साइड। इस प्रोसेस में हमें सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट करना है इनटू द मेटल ऑक्साइड्स। सो द फॉलोइंग चेंजेस दैट टेक्स प्लेस in this process, we have the first point is that the sulfide ores undergo oxidation to their oxides। अब जो कि हमारे सल्फाइड ओर्स होंगे, क्योंकि जनरली जो सल्फाइड ओर्स होंगे उनको हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करना है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एक्सेस ऑफ एयर। तो होगा क्या, उसमें से उसकी ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन होने के बाद उसमें से एक सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी इवोल्यूशन होगी, और कह सकते हैं कि उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी फ्रॉम द ओर। तो वी कैन से दैट हेयर मॉइस्चर इज यूज्ड। इन दिस केस हमारे पास मॉइस्चर का यूज होगा, और जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब वो सभी इम्प्योरिटीज जो कि एक गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होके, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं, इट मीन्स जिनको हम गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के जो रिमूव हो सकें, सो दीज आर नोन एज द वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। ऑल द इम्प्योरिटीज विच मे बी कन्वर्टेड इनटू द गैशियस फॉर्म। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा जिंक का ओर है जिसको हम जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं, सो दिस ओर इट इज अ ओर ऑफ अ जिंक विच इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। अब एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम सबसे पहले अपने ओर को हीट अप करेंगे स्ट्रांगली। नाउ तो जो हमारा ओर है इट विल कन्वर्ट इनटू द जिंक ऑक्साइड। अब वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इट मीन्स जो हमारी गैस की इवोल्यूशन होगी, सो वो गैस जो है, क्योंकि सल्फर का ओर है तो सल्फर डाइऑक्साइड ही बनेगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज एक्सपेल्ड और इवोल्व। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। और अगर हम इसी प्रोसेस को फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन समझने की कोशिश करें, सो वी हैव ओर ऑफ जिंक विच इज अ जिंक ब्लेंड ZnS। इस ZnS की हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग की इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। मतलब इसको एक्सेस ऑफ एयर में हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग की, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, और जब रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू इट विल कन्वर्ट इनटू, ये जो हमारा सल्फाइड का ओर है ये कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में और मेटल ऑक्साइड में। और साथ ही साथ जो हमारे पास इवोल्यूशन हुई, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस टेक्स प्लेस विच इज अ सल्फर डाइऑक्साइड। एंड यही प्रोसेस जो हमारा प्रोसेस है रोस्टिंग प्रोसेस, इट इज यूजफुल इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओर। देखो मरकरी का जो ओर है, जब हमने बात करी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स के बारे में इन दिस चैप्टर, सो वी हैव लर्नड अबाउट द ओर ऑफ मरकरी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जी, इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा नेम द ओर ऑफ मरकरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर इट इज अ सिनेबार। उसका जो फॉर्मूला होगा विद अ फॉर्मूला HgS, उसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा HgS। अब क्योंकि ये सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर को रिमूव करने के लिए इनटू द प्योर मेटल हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोस्टिंग का यूज तो करना ही पड़ेगा। सो दिस ओर ऑफ मरकरी विच इज अ HgS, इसको हमने सबसे पहले क्या किया, रोस्टिंग के थ्रू, इट इज रोस्टेड टू कन्वर्ट इट डायरेक्टली इनटू मरकरी। तो रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू ये जो हमारा सिनेबार है और ओर ऑफ मरकरी है, इट विल easily converted into मरकरी, ये सिंपल डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज अ ओर ऑफ मरकरी मेटल, it will directly convert into the pure metal mercury by the process of roasting। रोस्टिंग के प्रोसेस से ये कन्वर्ट हो गया हमारे मरकरी में। एंड हियर इवोल्यूशन ऑफ अ गैस टेक्स प्लेस, और साइड बाय साइड हमारे पास एक इवोल्यूशन हुई गैस की, इवोल्यूशन ऑफ गैस सल्फर डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम अ मेटल ऑक्साइड। अब देखो हमने अपने दो प्रोसेस के थ्रू, हमने दो प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। फर्स्ट वाज द कैल्सिनेशन एंड सेकंड इज अ रोस्टिंग। दोनों प्रोसेस में हमने क्या किया, अपने कार्बोनेट ओर को, कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स, इनको कन्वर्ट किया किसमें, मेटल ऑक्साइड्स में। दीज आर फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। बट अब हमें तो क्या चाहिए, हमको मेटल ऑक्साइड तो नहीं चाहिए ना, हमको तो उसमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। सो अगर ऑक्साइड्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रिडक्शन का प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। सो नाउ we will use the method of reduction to get pure metal। प्योर मेटल को उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। So here extraction of metal from the metal oxide or conversion of metal oxide to metal is done by the process of reduction। तो उसके लिए हमें reduction यूज करनी पड़ेगी।